हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मैं दो प्लान अपलोड करने वाली हूँ उसमें पहला है स्टार एंड सोलर सिस्टम और दूसरा है लाइट। इससे पहले मैं फिजिकल साइंस और बायो के काफ़ी प्लान अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्लान जो कि स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। तो जनरल ऑब्जेक्टिव जैसे मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये एक सब्जेक्ट के लिए सेम होंगे। फिजिकल साइंस में मेरे जनरल ऑब्जेक्टिव सेम है। तो मैं शुरू करती हूँ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से जो कि टॉपिक के अकॉर्डिंग होते हैं। तो शुरू करती हूँ जिसमें 4 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है नॉलेज ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन सोलर सिस्टम एंड स्टार्स। दूसरा कॉम्प्रीहेंशन ऑब्जेक्टिव है, स्टूडेंट विल बी एबल टू टेल अबाउट डिफरेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट। तीसरा है एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स। Fourth, the skill objective, student will be able to organize to identify the planet as in solar system. फिर आते हैं हमारा प्रीवियस नॉलेज है स्टूडेंट हैव जनरल नॉलेज अबाउट स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। टीचिंग एड यूज हुई है चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, मॉडल एक्सेट्रा। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में मैंने 4 क्वेश्चन बनाए हैं। ये हम जानते हैं टॉपिक में सबसे पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों से और ये कभी भी यस नो में नहीं बनते हैं। ये हमेशा एक सेंटेंस में बच्चा आंसर दे, इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई इज स्काई मोर क्लियर इन विलेज? बिकॉज देयर इज लेस पॉल्यूशन इन विलेज। व्हाट डू वी सी इन अ क्लियर क्लाउडलेस नाइट in sky? Stars, moon can be seen in a clear cloudless night in the sky. What is the brightest object in the night sky? Moon is the brightest. फिर आता है व्हाट आर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। तो ये एक तरह का प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है जिसके बाद आएगा टीचर के ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट कि टुडे वी विल स्टडी अबाउट स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। तो अब हमारी टीचिंग पॉइंट शुरू होता है जिसमें पहला टीचिंग पॉइंट है हमारा स्टार्स। स्टूडेंट विल नो अबाउट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट स्टार्स। तो जिसमें पहला है व्हाट इज सन, अ स्टार और अ प्लैनेट। तो बच्चे जवाब देते हैं सन इज अ स्टार। तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाई सन अपीयर सो लार्ज कंपेयर टू द अदर स्टार्स। तो हमें इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है। जिसके बाद आएगा टीचर स्टेटमेंट द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. Sun is also a star. The stars are millions of times farther away than the sun. Therefore, the stars appear to us like points. Stars appear to move from east to west because Earth rotates from west to east. Pole star doesn't appear to move because it is situated in the direction of Earth's axis. The student listening carefully. यहाँ पे explanation skill यूज हुई, साथ में आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क में ये लिख सकते हैं सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यहाँ पे जो भी टीचर स्टेटमेंट में लिखा गया आप इसी में से कुछ यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आप कोई डायग्राम भी बना सकते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को दिखाते हुए। तो यहाँ पर मैंने 2 इवेल्युएटरी क्वेश्चन बनाए हैं। पहला है अर्थ रोटेट्स इन विच डायरेक्शन, दूसरा है विच स्टार डजंट अपीयर्स टू मूव। तो यहाँ पर हमारा पहला टीचिंग पॉइंट ख़त्म होता है। दूसरा आता है सोलर सिस्टम। स्टूडेंट्स विल नो अबाउट सोलर सिस्टम। तो पहला है व्हाट फॉर्म सोलर सिस्टम। तो बच्चा जवाब देता है द सन एंड सेलेस्टियल बॉडीज़ विच रिवॉल्व अराउंड सन नहीं आएगा क्योंकि सन एंड सेलेस्टियल बॉडी सब मिलके ही सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो विच रिवॉल्व अराउंड, तो यहाँ पे ख़त्म होगा। हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स। तो ये इसका हमें कोई आंसर नहीं मिलता है। तो अब आएगा, आप जानते हैं अब आता है हमारा टीचर का स्टेटमेंट। तो यहाँ पे टीचर का स्टेटमेंट आएगा द सन एंड ऑल द बॉडीज प्लैनेट, कॉमेट, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स form the solar system. Earth revolves around the sun. The 8 planets in solar system are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. The simplest method of identifying planets from stars is that stars twinkle but planets do not. Also, the planets keep changing their positions with respect to stars. Any celestial body revolving around another celestial body is called its satellite. अर्थ का सैटेलाइट क्या है? अर्थ सैटेलाइट इज मून. स्टूडेंट लिसन एंड वॉच केयरफुली. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन और डेमोन्स्ट्रेशन स्किल यूज़ हुई है. यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क का यहाँ पे दिख नहीं रहा है बट मैंने यहाँ पे 8 प्लैनेट्स के नेम लिखे हुए हैं.
दूसरा यहाँ पे मैंने सोलर सिस्टम का डायग्राम बनाया है, वो आप देख सकते हैं, आप भी ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा। इवैल्यूएटरी क्वेश्चन आप 1 से 2 बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है नेम द 8 प्लैनेट्स। उसके बाद आता है राइटिंग वर्क एंड इवैल्यूएशन टू डेवलप द राइटिंग हैबिट और राइटिंग कैपेसिटी इन स्टूडेंट। टीचर गिव परमिशन टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क एंड टीचर विल इवैल्यूएटेड स्टूडेंट कॉपिंग द वर्क फ्रॉम ब्लैक बोर्ड। अब इसके बाद आते हैं हमारे रिकैप्चुलरी क्वेश्चन या फिर रिविजन क्वेश्चन, रिकॉलिंग ऑफ व्हाट हैज़ बीन टॉट। पहला क्वेश्चन है नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। दूसरा स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू डैश। फिर आता है नेम द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द स्काई। स्टूडेंट गिविंग आंसर, क्वेश्चनिंग स्किल यूज़ हुई है। फिर आता है हमारा होमवर्क टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी इन स्टूडेंट। टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू राइट होमवर्क फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, स्टूडेंट्स राइटिंग होमवर्क इन नोटबुक। होमवर्क में मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहला है डू ऑल द स्टार्स इन द स्काई मूव, एक्सप्लेन। दूसरा है नेम 2 ऑब्जेक्ट्स अदर देन प्लैनेट्स विच आर member of solar system। I repeat my questions। पहला है do all the stars in the sky move, explain। दूसरा है name 2 objects other than planets which are member of solar system। तो यहाँ पर हमारा पहला प्लान ख़त्म होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्लान की तरफ। अगर आपको कहीं पे कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरा है लाइट। लाइट में अगेन जनरल ऑब्जेक्टिव हमारे सेम रहेंगे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। पहला है स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट लाइट। दूसरा है स्टूडेंट विल बी एबल टू गिव एग्जांपल ऑफ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तीसरा है स्टूडेंट विल बी एबल टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लाइट। चौथा है स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। प्रीवियस नॉलेज है स्टूडेंट हैव जनरल नॉलेज अबाउट लाइट। टीचिंग एड में यूज़ हुआ 4 रियल ऑब्जेक्ट्स जैसे वुड, टॉर्च, ग्लास एंड अदर एड्स। फिर आते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में पहले मैंने बनाए हैं, यहाँ पे 5 क्वेश्चन बने हैं। How are we able to see object around us? We are able to see object through our eyes. Then why are we not able to see objects at night? Only eyes is not enough to see. We also need light to see object. At night, what do we need or use to see object? तो student बोलेगा we use bulb, torch, tube light, etc. What these objects produces? तो बच्चा जवाब देता है these object produces light। तो फिर लास्ट में टीचर पूछती है लाइट क्या है, व्हाट इज़ लाइट। तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। जिसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, टुडे वी विल स्टडी अबाउट लाइट। अब हमारे प्लान के टीचिंग पॉइंट शुरू होते हैं, जिसमें मैंने पहला लिया है लाइट और दूसरा है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो हम पहले पढ़ते हैं लाइट का। एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज में आएगा स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन लाइट। दूसरा है, फिर आएंगे हमारी डेवलपमेंट की क्वेश्चन, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सन। तो बच्चा जवाब देगा वी गेट लाइट फ्रॉम सन। एक्सप्लेन लाइट, तो हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है। फिर आएगा टीचर का स्टेटमेंट, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड, वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स स्टिल लाइट स्ट्राइकिंग ऑन द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट बैक एंड रीचेस टू आवर आइज। स्टूडेंट लिसन केयरफुली, यहाँ पे यूज़ हुई एक्सप्लेनेशन स्किल। आप ब्लैक बोर्ड वर्क में मैंने यहाँ पे लाइट का ही लिखा हुआ था कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड। ये आप टीचर स्टेटमेंट से ही आप यहाँ पे कुछ ब्लैक बोर्ड वर्क यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे कोई डायग्राम भी दिखा सकते हैं टॉपिक टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड। फिर आएगा व्हाट इज़, इवैल्यूएशन क्वेश्चन में मैंने पूछा है व्हाट इज़ लाइट। मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड टीचिंग पॉइंट जो कि है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो पहले डेवलपमेंटरी क्वेश्चन बना है व्हाट डू वी सी इन द नाइट स्काई। तो जवाब मिलता है वी सी स्टार्स मून इन द नाइट स्काई। फिर आता है हाउ आर वी एबल टू सी दैम इवन इन डार्क। तो इसका हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है। ये यहाँ पे स्किल यूज़ हुई है वो है हमारी क्वेश्चनिंग स्किल। इसके बाद आएगा हमारा टीचर स्टेटमेंट, विदाउट लाइट्स थिंग्स कैन नॉट बी सीन, लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑन इट्स ओन, द सन गिव्स इट्स ओन लाइट, ऑब्जेक्ट लाइक सन दैट गिव और emit out light of their own are called luminous objects, and objects that don't have their own light and are visible because of others light are called non-luminous objects। Student listens carefully। यहाँ पे स्किल यूज़ हुई है एक्सप्लेनेशन स्किल। तो मैंने यहाँ पे ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस का चार्ट जो बच्चों को बना के यहाँ पे दिखाया है। फिर इवैल्यूएशन क्वेश्चन में पूछा है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आप 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हैं।
फिर आता है राइटिंग वर्क एंड इवैल्यूएशन। फिर आएगा हमारा रिकैपिटुलरी क्वेश्चन, रिकॉलिंग ऑफ व्हाट हैज़ बीन टॉट। तो जिसमें क्वेश्चन बना है पहला व्हाट इज़ लाइट, दूसरा गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तीसरा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स गिविंग आंसर, यहाँ पे स्किल यूज़ हुई है वो है क्वेश्चनिंग स्किल। लास्ट में आता है हमारा होमवर्क। टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी इन स्टूडेंट, टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू राइट होमवर्क फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, स्टूडेंट कॉपिंग वर्क इन देयर नोटबुक। तो होमवर्क में मैंने ये पहला क्वेश्चन दिया है डिफाइन लाइट, दूसरा है प्रिपेयर लिस्ट ऑफ ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारे लेसन पेन ख़त्म होते हैं। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया हो, और जहाँ पे अगर कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आप मेरे बाकी प्लान्स की वीडियो भी मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।